अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू डिराइव फार्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी बुनियादी तौर पर उस वर्क के इक्वल होती है जो वर्क किसी मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए उस पर किया जाता है। तो द वर्क डन इज़ इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी। आप किसी मटेरियल को डिफ़ॉर्म करने के लिए ज़ाहिर है उस पर फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वजह से वो डिफ़ॉर्म होगा। अगर उसकी लेंथ में चेंज पैदा होती है तो वो डेल्टा एक्स अगर चेंजिंग जनरेट हो रही है ड्यू टू फोर्स एफ़, तो वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू एक्सटेंशन एफ़ इनटू डेल्टा एक्स विच विल बी इक्वल टू द strain energy which will be stored in the material, and that energy will then be able to reform the material into its original shape। वही एनर्जी उसे दोबारा वापस अपनी असल हालत में आने में मदद करती है। तो हम एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को ऑब्ज़र्व करते हैं, द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन। इसमें हमने फोर्स को वाई एक्सिस पे ड्रा किया है और फोर्स की वजह से पैदा होने वाली एक्सटेंशन को हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा किया है। आप देखें फोर्स मुसलसल इंक्रीज़ होती जा रही है। ये सिमिलर ग्राफ है जो कि हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में ड्रा किया था, और उसमें यहाँ तक हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट है और आगे इलास्टिक लिमिट तक हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है। तो जब फोर्स F है, फोर्स F इसमें एक्सटेंशन डेल्टा एक्स जनरेट करती है जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है। फोर्स इंक्रीज़ करते जाएं, F1 होगी तो एक्सटेंशन X1 होगी, फोर्स F2 होगी तो एक्सटेंशन जो है वो X2 होगी एंड सो ऑन। चूँकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो फोर्स को इंक्रीज़ करने से एक्सटेंशन भी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो अगर आप किसी इंस्टेंट के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स F है तो वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है। तो डेल्टा एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने में हम क्या करते हैं कि इस एक्सटेंशन को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, लेंथ इंटरवल्स में, और हर इंटरवल जो है डेल्टा एक्स लेंथ का है। तो फोर्स जो डेल्टा एक्स के दौरान है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। जितनी डेल्टा एक्स इंटरवल स्मॉल होंगे उतनी फोर्स कांस्टेंट होगी, और आप देख सकते हैं कि जो है ना ये जो शेडेड एरिया है वो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल के इक्वल होगा। तो आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा हुआ है कि वर्क डन इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। तो वर्क डन जो है वो इस एरिया के इक्वल होगा जो कि इस ग्राफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के नीचे आएगा, एफ एक्स ग्राफ के नीचे। ठीक है, तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वही वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे चूँकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हमने स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया है। तो एक स्मॉल एक्सटेंशन डेल्टा एक्स जनरेट करने के लिए जो फोर्स है वो एवरेज फोर्स F है। तो वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग एक्सटेंशन डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमने शेड की हुई है, इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा वो जो एक्सटेंशन डेल्टा एक्स जनरेट करने के लिए हमने वर्क किया है। अब अगर हम देखें कि अगर हमने L1 एक्सटेंशन जनरेट करनी है यहाँ तक पॉइंट A तक, तो ये हमारे पास एक बन जाएगी ट्रायंगल। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल रेक्टेंगल, इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज़ के सम की इक्वल होगा, और ओवरऑल वो क्या बनेगा, वो बनेगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल के इस पॉइंट को B कह दें तो इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो ये एरिया हमने मालूम करना है जो कि एक ट्रायंगल का एरिया बन रहा है।
इस केस में जब हमने L1 एक्सटेंशन जनरेट करनी है और फोर्स इंक्रीज़ की गई है 0 से F1 तक, तो फोर्स अगर 0 से F1 तक इंक्रीज़ की गई है तो जो है ना एवरेज फोर्स हमें निकालनी पड़ेगी। और एरिया मेथड से अगर हम निकालें तो वो होगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OAB। अब ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसकी बेस देखें तो हमारे पास इसकी बेस यहाँ तक जितनी एक्सटेंशन जनरेट हुई है L1 है, और इसकी हाइट देखें तो इसकी हाइट है F1 यहाँ तक। तो इस ट्रायंगल की बेस इंटू हाइट करें तो हाफ L1 इंटू F1 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने एरिया कैलकुलेट किया इस ट्रायंगल OAB का, तो विच इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस OA है और हाइट AB, हाफ L1 इंटू F1। अब हम इसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं यंग्स मॉडुलस की टर्म में। तो यंग्स मॉडुलस हमारे पास होता है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला है डेल्टा L ओवर L। तो डेल्टा L इस केस में जो है वो L1 की इक्वल है, इसका नेम हमने L1 रखा हुआ है। तो डेल्टा L ओवर L की जगह हमारे पास L1 ओवर L आ जाएगा, कैपिटल L टोटल लेंथ। तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू F इंटू L कैपिटल L टोटल लेंथ ओवर A इंटू एक्सटेंशन L1। यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस F1 को हम सेपरेट कर लेते हैं एक साइड पे। तो F1 हमारे पास आ जाएगा दिस y मल्टीप्लाई बाय दिस A इंटू L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। ये हमारे पास आ जाएगा F1 का फार्मूला, जो फोर्स एवरेज फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई की जा रही है F1 इज इक्वल टू वाई इन A क्रॉस सेक्शनल एरिया L1 विच इज़ इक्वल टू एक्सटेंशन ओवर कैपिटल L विच इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। अब इसको यहाँ से हम F1 को पुट कर देते हैं, F1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा हाफ YA इंटू L1 स्केयर ओवर कैपिटल L। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वर्क डन का, विच इज़ इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड मटेरियल। डिफॉर्म्ड मटेरियल जिसकी शक्ल तब्दील हुई होगी। और हमने निकाला वर्क डन है एरिया मेथड से, और यही एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल है जो कि हमने L1 एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए की है। अब अगर हम इसी एरिया मेथड को जनरल यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने नेक्स्ट प्रोपोर्शनल लिमिट तक नहीं जाना है, इलास्टिक लिमिट तक जाना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ तक आप देखें कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है OCD, एक ट्रायंगल बन रही है। इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट तक एरिया आ जाएगा और वर्क डन आ जाएगा। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें उसमें ये वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा। ये वाला एरिया देखें तो ऑलमोस्ट एक ट्रेपीजियम बन रही है। तो हम इस ट्रेपीजियम का एरिया जो है वो ये ट्रेपीजियम है, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे और इस ट्रायंगल के एरिया में हम उसे ऐड कर देंगे। तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा विच विल बी द सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। तो ये इलास्टिक लिमिट तक टोटल वर्क डन आ जाएगा जो हम करेंगे इसमें टोटल एक्सटेंशन यहाँ तक L2 जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनल लिमिट तक है तो फिर तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर इलास्टिक लिमिट तक है तो इस ट्रायंगल के एरिया में इस रेक्टेंगल या ट्रेपीजियम का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सीखा है कि एरिया मेथड से कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए, और वही वर्क डन इक्वल होता है स्ट्रेन एनर्जी के जो कि डिफॉर्म मटेरियल के अंदर स्टोर हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक आज का यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।